हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के ओबीसी विभाग के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, हरियाणा में हार के बाद अब फिर से हाई कोर्ट में आपने जो है याचिका दायर की और ईवीएम की हैकिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। देखिए, ईवीएम के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं समय समय पर, और मेरे यहाँ भी 40 मिनट तक एलईडी और लाइट जो है, जो रेवाड़ी के अंदर और पलवल में ऐसा हुआ है कि लाइट बंद हो गई थी और उसका रीज़न नहीं बता पाए कि 40 मिनट तक बंद क्यों हुई। उसके बारे में अब ये नहीं पता कौन से गेट से क्या हुआ है। तो और दूसरी बात जो दीपक बाबारी जी ने कहा है कि उनको 8 नवंबर को उनके पास ये सूचना आई कि भाई ऐसे ऐसे 14 ऐसे हल्के हैं जहाँ पर कांग्रेस हारेगी और 37 से 38 जो है सीटें आपकी आएंगी, 48 से 49 जो है बीजेपी की आएंगी। तो अगर ये उसी दिन ही अगर उजागर कर देते तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर होता। लेकिन अब उन्होंने ये बात 9 तारीख को बताई है और जिसको सार्वजनिक रूप से उदय भान जी ने किया है और उस बात को लेकर एक पटिशन डाली जा रही है। अगर ऐसी प्रोग्रामिंग हुई है, जैसे एलन मास्क ने भी बोला है कि प्रोग्रामिंग हो सकती है, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और मुझे उम्मीद है अगर इनके पास पूरे सबूत होंगे तो हमें न्याय मिलेगा जुडिशरी से। मणिपुर में पिछले 18 महीने से चल रही हिंसा को लेके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा था और चिंता जताई थी। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को खत लिखा है और कहा है कि जब हम पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी उस पर बात करते हैं तो आप वॉकआउट कर जाता है विपक्ष। कई सारे सवाल खड़े किए हैं उन्होंने। देखिए, ऐसा है कि ये जैसे चोर उल्टा कोतवाल को पकड़े वो वाली बात होगी। देखिए, बात बड़ी सीधी है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी में उनके जो गृह मंत्री हैं और उनके जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर जो हालात हैं, जिस तरीके से दो समुदाय के अंदर जो खटास पैदा हुई है और एक तरीके से एक दूसरे को मरने मारने में लगे हुए हैं, कितने लोगों के सिंदूर जो हैं, माताओं के सिंदूर जो हैं वो मिट गए हैं, कितने बच्चों की मौतें हुई हैं, कितने जो बेचारे जो जिनका कोई कसूर नहीं है उनको किस तरीके से मारा गया है। और बीरेन्द्र सिंह जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो इसको कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं और गृह मंत्री जी वहाँ जाने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और देखिए, प्रधानमंत्री का फर्ज ये बनता है कि वो वहाँ जाना चाहिए था, उनके जाके आंसू पूछने चाहिए थे। हमारे राहुल गांधी जी भी गए हैं, उनके जाके आंसू पूछे हैं तो उनको वहाँ जाना चाहिए था और वहाँ जाकर उनसे जाकर बातचीत करनी चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन मनीष डोंडियाल के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया।